हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन डिफेंस 2025 5 बिग डिफेंस इंडक्शंस बाय इंडियन मिलिट्री इन 2025। वैसे यार अभी ना रिसेंटली रिपब्लिक डे गुजरा है इंडिया का, और जो उन्होंने डिस्प्ले किया अपने वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह, मतलब जबरदस्त। सुपर्ब, टैंक्स एंड अमेजिंग। व्हीकल्स है ना, बहुत कितनी कमाल ह्यूज की, हाँ ह्यूज जी। और काफी डिफरेंट भी थी बीच में से। और अब इंडिया का बजट भी आई गेस जो डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर से वो क्रॉस होने वाला है। तो देखते हैं कि भी क्या खरीदारी चल रही है। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि 15 जनवरी को इंडियन नेवी की सर्विस में एक साथ 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स औपचारिक रूप से कमीशन किए गए, जिनमें शामिल है नीलगिरी क्लास की पहली फ्रिगेट INS नीलगिरी, प्रोजेक्ट 15B की चौथी और फाइनल डिस्ट्रॉयर INS सूरत और स्कॉर्पियन क्लास की छठी और फाइनल सबमरीन INS बख्शीर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन तीनों मेजर प्लेटफॉर्म्स के अलावा इस वर्ष 2025 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी औपचारिक रूप से कमीशनिंग की जानी है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम इस वर्ष होने वाले टॉप 5 मिलिट्री इंडक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट का पहला नाम है अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका नाम है अरिधमन, और जिसे 23 नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान समय में इसके समुद्री परीक्षण चल रहे हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अरिधमन है उसे इस वर्ष फरवरी के महीने तक इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। और बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो अरिधमन है वो अरिहंत क्लास की पहली 2 सबमरीन्स यानी कि INS अरिहंत और INS अरिघाट, तो इन दोनों की तुलना में साइज में बड़ी है क्योंकि ये 7000 टन तक की डिस्प्लेसमेंट वाली है, जबकि अरिहंत क्लास की पहली 2 सबमरीन्स 6000 टन तक की थी। और इसी क्लास में जो चौथी सबमरीन है जिसे पिछले साल ही लॉन्च किया गया है, तो वो भी 7000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगी। इसका मतलब यह है कि अरिधमन और इसके बाद आने वाले सबमरीन दोनों ही पहले 2 सबमरीन्स की तुलना में ज्यादा लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकती है। इसके बाद जो दूसरा मेजर इंडक्शन इस वर्ष देखने की उम्मीद है तो वो है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का एडवांस वेरिएंट तेजस मार्क 1 है। हालांकि जो ऑलरेडी अपने समय से काफी पीछे चल रहा है, और इसके डिले होने के प्रमुख कारणों में से एक है अमेरिका की तरफ से समय पर इंजन्स की सप्लाई ना होना। हालांकि जो इससे जुड़ी हुई रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक HAL पहला तेजस मार्क 1 फाइटर मार्च के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के लिए काम कर रही है, और जब तक कि US से नए इंजन्स नहीं आते हैं तब तक इन तेजस मार्क 1 फाइटर्स में उन्हें रिजर्व इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि तेजस मार्क 1 की डील के समय लिए गए थे, और फिर नए इंजन्स आने के बाद इन रिजर्व इंजन्स को उनसे रिप्लेस किया जाएगा। बाकी अगर मार्च के अंत तक पहला तेजस मार्क 1 फाइटर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाता है तो फिर उसके बाद आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन भी कर दिया जाए। अब इसके बाद अगर बात करें तीसरे मेजर इंडक्शन की, और वो हमें देखने को मिल सकता है इंडियन आर्मी में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का। हालांकि इंडियन आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो पहला बैच है उसे पिछले साल दिसंबर के महीने तक ही भारत आ जाना चाहिए था, लेकिन इससे संबंधित कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। तो फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि आर्मी के लिए अपाचे का जो पहला बैच है वो अभी तक भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इस वर्ष भारत पहुंच जाएंगे और उन्हें इंडियन आर्मी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन भी किया जाएगा। और आर्मी के लिए जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी है तो वो भी अपने समय से पीछे चल रही है। हालांकि इंडियन आर्मी 2024 में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए एक नई स्क्वाड्रन को रेस कर चुकी है जो कि जोधपुर में बनाई गई है, क्योंकि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं तो इनकी डिलीवरी मई 2024 से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ है और उसके पीछे का कारण भी सप्लाई चेन इशू बताया जा रहा है। और इंडियन आर्मी को टोटल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील उस समय साइन हुई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, और अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि डिलीवरी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें चौथे बड़े इंडक्शन का, तो वो हमें देखने को मिल सकता है नीलगिरी क्लास की तीसरी फ्रिगेट का, जिसका नाम है उदयगिरी, जिसे MDL ने बनाया है और इसे 17 मई 2022 को लॉन्च कर दिया गया था। और जबकि इसी क्लास की पहली फ्रिगेट INS नीलगिरी ऑलरेडी 15 जनवरी 2025 को इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन की जा चुकी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीलगिरी क्लास की हम तीसरी फ्रिगेट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी फ्रिगेट कहाँ है, तो आपको बता दें कि जो नीलगिरी क्लास है तो उसमें टोटल 7 फ्रिगेट्स बन रही हैं, लेकिन इनमें से जो 4 फ्रिगेट्स हैं उन्हें MDL बना रही है और बाकी की 3 फ्रिगेट्स को GRSE बना रही है। और इसी क्लास की सबसे पहली फ्रिगेट थी नीलगिरी, जिसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। फिर इसके बाद इस क्लास की जो दूसरी फ्रिगेट है उसका नाम है हिमगिरी, जिसे GRSE बना रही है, और इसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था।
और ये भी इस वर्ष अगस्त के महीने तक कमीशन किए जाने की उम्मीद है। और फर्स्ट क्लास की जो तीसरी फ्रिगेट है उदयगिरी, जिसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था, तो उसे MDL बना रही है और जो कि इस वर्ष मार्च या अप्रैल के महीने तक नेवी के सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन की जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें हमारे 5वें मेजर इंडक्शन की, तो वो हो सकता है भारत की नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम, जिसे पिछले साल यानी कि 2024 में ही अनवील किया गया था। और उग्रम DRDO द्वारा डिज़ाइन की गई एक ऐसी असॉल्ट राइफल है जिसे 100 दिनों के रिकॉर्ड टाइम पीरियड के अंदर डेवलप किया गया है। और ARDA द्वारा इस राइफल को डिज़ाइन किया गया है और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर की मदद से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हालांकि अभी इस राइफल के जो यूज़र ट्रायल्स हैं, जो एक्सेप्टेंस ट्रायल्स हैं, वो पूरे होने बाकी हैं और इसलिए इसी के तहत कुछ लिमिटेड नंबर्स में जो राइफल्स हैं ये आर्म्ड फोर्सेस को हैंडओवर की जा सकती हैं। हालांकि जो औपचारिक रूप से इनकी कमीशनिंग है तो वो इनके ट्रायल्स के पूरी तरह से पूरा होने के बाद ही हो पाएगी। और बाकी इन 5 प्लेटफॉर्म्स के अलावा इस वर्ष इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में अलग अलग रेंज के UAVs ड्रोन्स को भी इंडक्ट किया जा सकता है और कुछ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं जिनका इंडक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी भारत के डिफेंस सेक्टर में जो भी होगा तो उसकी सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और डिफेंस से रिलेटेड और भी अलग तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महंगी वीडियो थी, अगर साथ साथ प्राइस बता देते ना तो फिर पता लग जाता। सही कह वो रही तो है। हमारे बजट से भी ज्यादा है। और वाकई। मुझे ना जो सबसे पहले उन्होंने बताया ना सबमरीन के बारे में, मुझे ना एक वीडियो याद आ गई। हमने उस पे ना शायद कोई महीना हो गया रिएक्शन किया हुआ है। तो वो सबमरीन ऐसी थी जो एक्सपायर्ड हो चुकी हुई थी इंडियन नेवी याद के आ थ्रू। गया मुझे। उन्होंने उसको ना एज अ म्यूजियम के तौर पे ना वो एक म्यूजियम सेंटर में रखा हुआ था। आप कह लो कि वो ओपन थी और वो इतनी बड़ी ह्यूज थी कि वो मतलब एक व्लॉगर ने उसका ना इंटीरियर दिखाया। वो कभी मतलब क्या बड़ा कंजेस्टेड था, अंदर सारी पाइपलाइंस और बहुत ज्यादा याद आ गया मुझे भी। सिस्टम था कि मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए समझना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा है। और मुझे एक और चीज याद आई थी सबमरीन वाला देख के, INS विक्रांत का हमने बहुत नाम सुना हुआ है। वो पता है क्या है, वो सबमरीन नहीं है, वो क्या था, शिप था। शिप था, वो कैरियर शिप है। मतलब वो जो जहाज ने मतलब फाइटर प्लेन ने जब टेक ऑफ करना हो ना, हिस्ट्री में हमने उसका नाम सुना हुआ है काफी ज्यादा, है ना, INS विक्रांत का। तो मुझे वो भी याद आ गया था। तो वो मेरा ख्याल है इंडिया के पास शायद 2 है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। वो बहुत महंगा है, मतलब कि हमारी सोच से भी महंगा। वो 2-3 होना ही किसी मुल्क के पास बहुत बड़ी बात है। उसको बहुत बड़ा एज होता है। मतलब वो समझ लो कि आपको आधी जंग जितवा सकते हैं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। लाइक सबमरीन की भी, और इसके अलावा फाइटर प्लेन्स का, हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर था, कितना मॉडर्न। और यार उसके फ्रंट पे ना वो लगी हुई थी, वो गन लगी हुई थी जो एडवांस लेवल है ना। आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है, जैसे जैसे उनका मतलब काम भी बढ़ता जा रहा है और नाम भी बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से एडवांसमेंट आई जा रही है। आप देखो, अब इंडिया ना बड़ी इकोनॉमी में उसका ना रैंक होता है। मैं हम पाकिस्तान से तो उसका बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब उनका है अमेरिका से, चाइना से, रशिया कह लो, UK कह लो, जर्मनी कह लो, तो इनके साथ है। तो फिर आपको पता है ये जो कंट्रीज है ना, इनके ना बजट 200-200 300-300 बिलियन डॉलर है और अमेरिका का तो शायद 500 से ऊपर है। हाँ, तो इस हिसाब से अब इंडिया के ऊपर भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर क्योंकि देखो इकोनॉमी में तो स्ट्रांग हो रहा है तो वो डिफेंस में भी मजीद स्ट्रांग होना चाह रहा है। सही है, बहुत जबरदस्त रही वीडियो। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.